सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या इसके वापस आने के बाद मुन्ना का बसा बसाया परिवार उजड़ने जाएगा? क्या इसके आने से मुन्ना के बच्चे के सर से उसके पिता का हाथ नहीं हट जाएगा? दिव्यम की जिंदगी में राधिका की कोई जगह बची ही कहाँ है? माँ जी, इससे मिलो राधिका, ये है रागिनी, दिव्यम की पत्नी मिसेस रागिनी दिव्यम बंसल। दिव्यम के 5 साल के बेटे सोनू की माँ। रागिनी और दिव्यम ने हमें हमारा पोता दे दिया, हमारे परिवार का इकलौता चेहरा। राधिका बेटा, मानो तुझसे शादी कर ली। हाँ राधिका, दिव्यम का बसा बसाया संसार है जिसमें वो बहुत खुश है। अरे आज तक जो सुख तुम हमारे बेटे को नहीं दे पाई ना, हमारी रागिनी ने हमारे बेटे को पिता बनने का वो सुख दिया है। पर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो राधिका? तुमने भी तो अपना संसार बसा लिया है ना, तुम्हारा भी है ना? आज तुम्हारा पति और तुम्हारी सास आए थे ना हमारे घर में तुम्हें लेने के लिए? नहीं बाजी, वो हमारे पति नहीं थे। राधिका बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ ताऊजी, अभी सब कुछ याद आया है, इसलिए हमारे दिमाग में थी अनगिनत अनसुलझी पहेलियां जिन्हें हम भी सुलझाना चाहते हैं। जिन माँ जी के साथ हम रह रहे थे वो हमारे घर में हमारे नकली पति को लेकर आई ताकि हमारा दिव्यम जी से पीछा छुड़वा सके, ताकि दिव्यम जी हमें आज के बाद परेशान ना करें। लेकिन अब हम 5 साल से उन माँ जी के साथ रह रहे हैं, हमने कभी अपने पति को नहीं देखा, बल्कि हमारा कोई पति है ही नहीं। ना हमारी शादी हुई माँ जी, बल्कि हमारी तो। डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा कैसा है? फिलहाल उनकी कंडीशन स्टेबल है। हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है, पर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर, क्या बस 2 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं? जी, थोड़ी देर बाद आप मुझसे मिल सकती है। एक्सक्यूज मी। राधिका, शायद तुमको हमारी बात अच्छे से समझ में नहीं आई, तो हम साफ साफ शब्दों में तुम्हें अपनी बात समझा देते हैं। जिस तरह से तुम पिछले 5 सालों से दिव्यम से दूर रही थी, ठीक वैसे ही तुम फिर से दिव्यम से दूर चली जाओ। और आइंदा कभी भी हमारे घर वापस लौट कर। चलो, जिस बात को सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे वो आखिर मम्मी जी ने बोल ही दिया। अब एक बात तो साफ है कि मम्मी जी हमारे साइड है। माँ जी, हमें बस एक बार दिव्यम जी को देख लेने दीजिए प्लीज। हाँ सुजाता, राधिका का दिव्यम से मिलने का पूरा हक है, उसे मिलने दो। हाँ बेटा, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं मुन्ना के पापा?
अब राधिका का दिव्यम पर कोई हक नहीं है, इसलिए ये हमारे मुन्ना से नहीं मिल सकती। सुजाता, मत भूलो, राधिका अभी भी दिव्यम की पत्नी है। वाह वाह माँ जी वाह, दादी वो तो ऐसी। आप क्या चाहती हैं कि अब आपके बेटे की तरह आपका पोता भी घर में दो बीवियां रखे? सुजाता, जो अत्याचार आप लोगों ने हमारे ऊपर किया था, अब क्या चाहते? अब वही सब कुछ हमारी बहू भी सहे। हाँ राधिका, तुम तो थी ना उस वक्त जब मंदिरा ने अपना पूरा परिवार ला करके हमारे घर में डेरा डाल दिया था। कितनी तकलीफों से गुजरे थे उस वक्त, कितना दर्द हुआ था हमें, क्या कुछ नहीं सहा था हमने। राधिका, तुमने तो सब कुछ देखा था ना, तुम तो हमारे दर्द का एहसास कर सकती हो ना। फिर तुम क्या चाहती कि आज उसी स्थिति में रागिनी भी आ जाए? राधिका, तुम्हारा हमारी जिंदगी से जाना ऊपर वाले ने तय किया था, और शायद भोलेनाथ की भी यही मर्जी थी, विधि का विधान था ये। इसलिए तो तुम हम सबके जिंदगी से चली जाओ, हमारे बच्चे की जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं राधिका। राधिका जी, हम आपके सामने अपने सुहाग की भीख मांगते हैं। अगर आप दिव्यम जी की लाइफ में वापस आ गई तो हमारा संसार उजड़ जाएगा, हमारा बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसके सर से पिता का साया चला जाएगा। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज प्लीज चले जाइए, लौट जाइए अपनी पुरानी जिंदगी में। हमारी खुशियों पे ग्रहण मत लगाइए। मम्मी प्लीज अब पापा को चिट्ठी लिखो ना, जल्दी आ जाए। स्कूल में सब बच्चों के पापा है, सिर्फ मेरे पापा नहीं है। हम आज वहीं खड़े हैं जहाँ 5 साल पहले, लेकिन दिव्यम जी आगे बढ़ चुके हैं। उनके कदम पीछे लेकर हम सबकी जिंदगियाँ नहीं उजाड़ेंगे। लड्डू के बारे में भी बताने का सही समय नहीं है ये। हम चले जाएंगे यहाँ से, उसी में सबकी भलाई है। माँ जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी वजह किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे लिए हमेशा से हमारी खुशियों से ज्यादा दिव्यम जी की खुशियों की अहमियत रही है। अगर वो अपनी नई जिंदगी में खुश है तो हमारा यकीन मानिए, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। दिव्यम जी को कभी भी पलट कर नहीं देखना होगा। हमारी वजह से मंदिर परिवार में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बस एक बार हम दिव्यम जी को देख लें प्लीज बाजी। अब बस एक बार दिव्यम जी को मिलना चाहते हैं। हमारी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए प्लीज। हम बस उनको एक बार देखकर अपने दिल में बसा कर रखना चाहते हैं। आज 5 साल बाद हम दिव्यम जी से मिले हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बाजी। प्लीज बस एक बार दिव्यम जी से हमें मिलने दीजिए बाजी प्लीज। अभी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना सुजाता, जाने दो इसे। वैसे भी मुन्ना भी होश में नहीं है, उससे राधिका के होने का आभास भी नहीं होगा। ठीक है,
बंसल, क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? राधिका! अमेजिंग, इनकी कंडीशन में काफी सुधार आ रहा है। मैं भी आता हूं। एवं जी, जब एक पल में हमें सब कुछ याद आया तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी लंबे और बेहद थकावट सपने के बाद हम उठे, जैसे अब तक सिर्फ जी रहे थे, लेकिन उस पल में हमने जिंदगी को महसूस किया है, जैसे हर कभी हर खालीपन एक ही पल में भर गया हो। जैसे अचानक से हमारे लड्डू के सर पे उसके पिता का हाथ आ गया, जैसे हमारी छोटी सी दुनिया फिर से सांझी हो गई। पर शायद कुछ किस्से लिखे ही अधूरे जाते हैं, मिलने के बाद भी वो पूरे नहीं हो पाए। शायद हमारा साथ यही तक था। अब हम आपकी जिंदगी से, आपकी हर सुबह शाम से दूर जा रहे, शायद इतनी दूर कि वापस लौट के आना मुमकिन नहीं हो पाएगा। पर हम अपने पूरे दिल से आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जितना प्यार हमने आपसे किया है वो ना कभी कम हुआ था और ना ही कभी होगा। आप हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। हमारी हर प्रार्थना, हर धड़कन, हर याद में आप हमारे साथ रहेंगे। शायद जिंदगी हमें दोबारा मिलने का मौका ना दे, पर आप एक बात समझ लीजिएगा कि आप हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, है और हमेशा रहेंगे। जी, आपको पता है हमारी एक बेटी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक डायबिटिक पेशेंट जिसको इतनी गहरी चोट लगी, उसका इतना जल्दी ठीक होना, ये तो पहली बार मैंने देखा है। इन्हें बहुत जल्दी होश आ जाएगा। राधिका, अब अगर तुमने हमारे मुन्ना को जी भर के देख लिया है तो इसके होश में आने से पहले तुम यहाँ से चला जाओ।
चली जाओ राधिका यहाँ से। हमारे मुन्ना की जिंदगी से इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हें वापस लौटने का कोई रास्ता ही ना मिले। क्या हो गया? मेरे बेटे को क्या हो गया? मुन्ना क्या हुआ मुन्ना? अभी तक तो उसकी हालत में सुधार आ रहा था, अचानक क्या हो गया इसे? मैं सब कुछ खो सकता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सुख, चैन, मेरा सुकून हो तुम राधिका। शांति के वचन याद है ना तुम्हें? जन्मों का रिश्ता है हमारा राधिका। हम हमेशा साथ रहेंगे। नर्स, इंजेक्शन तैयार करो। पता नहीं इनकी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। जो लेडी इनको लेके आई थी यहाँ पर, जब तक वो थी यहाँ पर, तब तक उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट सब स्टेबल था। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कुछ बोल रहा है। बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ? मुन्ना के पापा क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्लीज बाहर जाइए। मैं देख कर आता हूँ। हाँ, जल्दी जा बेटा। हम लड्डू को क्या जवाब देंगे कि वो कभी भी अपने पापा से नहीं मिल पाएगी। उसे कभी भी अपने पापा का प्यार नहीं मिलेगा। ऑटो, राधिका, पापा जी क्या हुआ? आप ऐसे भाग के क्यों आ रहे? दिव्यम जी ठीक है ना? नहीं बेटा, दिव्यम बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। प्लीज बेटा, एक तुम ही हो जो उसकी हालत में सुधार ला सकती हो। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, हम दिव्यम जी को कुछ नहीं होने देंगे। चलिए। नहीं, पर माँ जी ने हमें लौटने की इजाजत दी है ना? राधिका प्लीज जल्दी चलो। पर माँ जी, चाची जी से हम बात कर लेंगे, और वैसे भी चाची जी के लिए भी दिव्यम से बढ़कर और कोई नहीं है। जल्दी चलो। चलिए। नर्स, जल्दी से इनका ड्रिप बदलो और ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने की तैयारी करो। रुकिए डॉक्टर, मैं दिव्यम के इलाज की दवाई ले आया। हाँ बेटा, अंदर आओ। मुन्ना के पापा, आप इसे वापस लेकर के क्यों आए? सुजाता, यकीन मानो, अगर दिव्यम को कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ राधिका। इतनी मुश्किल से इस लड़की से पीछा छूटा था, लेकिन आप इसे वापस लेकर के आ गए। कुछ भी हो जाए, हम इस लड़की का मनहूस साया अपने बच्चे की जिंदगी पर नहीं पड़ने देंगे। सुजाता, अपनी जिद के आगे अपने बेटे को हारना चाहती हो तुम? कम से कम देख तो लो कि राधिका के आने से दिव्यम की सेहत पे क्या असर पड़ता है। जब आगे आपकी राधिका आगे से हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये
ये तो सच में बहुत बड़ा मिरेकल है। इनकी कंडीशन फिर से स्टेबल हो गई। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि मरीज को दवा से ज्यादा दुआ और अपनों के प्यार की जरूरत होती है। सुजाता, मैं इसीलिए राधिका को लेकर आया क्योंकि दिव्यम बेहोशी में राधिका का नाम ले रहा है। क्या तुम अब भी चाहती हो कि राधिका दिव्यम से दूर चली जाए? बोलो सुजाता, क्या तुम अपने मुन्ना को खोना चाहती हो? ठीक है राधिका, जब तक हमारा मुन्ना ठीक नहीं हो जाता तो उसके पास के साथ ये समझिए। सुजाता, मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में तुम्हें इस गोलमुखी से छुटकारा मिलेगी। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? जो लेडी इनको लेके आई थी यहाँ पर, जब तक वो थी यहाँ पर तब तक उनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट सब स्टेबल था। आप मम्मी जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कैसे ठीक हो सकते? जिस इंसान से हम इतनी नफरत करते थे, आज सालों बाद वो फिर से हमारी कुंडली में शनि की तरह आकर के बैठ गई है। हमारी सुख, चैन, शांति सब कुछ उजाड़ने के लिए। हमें नहीं पता था कि मम्मी जी को भी राधिका से नफरत है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया हमारे लिए। मम्मी जी, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। अब हमारा और हमारे सोनू का क्या होगा? नहीं बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अनचाहे लोगों से छुटकारा पाना बहुत अच्छे से आता है। इससे भी पालेंगे। क्या? नहीं बेटा, दरअसल हमारा कहने का मतलब है, राधिका और दिव्यम सालों से एक दूसरे से दूर थे और अगर भगवान ने चाहा तो फिर से बहुत जल्द एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और फिर तुम्हें दिव्यम से जोड़ने वाली एक बहुत मजबूत डोर है तुम्हारे पास, हमारा पोता, हमारा सोनू। तुम्हें दिव्यम से कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो खुशी इतने सालों में राधिका हमारे मुन्ना को नहीं दे पाई, वो तुमने आते ही उसे दे दी। इसलिए तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो। राधिका को दूर करना हमारे लिए अब और भी आसान है। अब मम्मी जी को हम कैसे बताएं कि दिव्यम जी और हमारे बीच बच्चा होना तो दूर की बात है, पिछले 5 सालों में उन्होंने हमें छुआ तक नहीं है। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ तुम्हारे इस बच्चे के लिए। तुम्हें मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने के लिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। कि सोनू भी उनका बेटा नहीं है। आपके घर में से किसी का मैसेज आया था हमें कि हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए। मम्मी, लड्डू? वो लड्डू तो वो राधिका की बेटी है। और
अभी राधिका ने कहा कि उसका तो कोई पति ही नहीं है। इसका मतलब कि वो लड्डू तो राधिका और दिव्यम जी की बेटी है। दिव्यम जी की असली औलाद। हे भगवान, अभी तो राधिका ने कुछ नहीं कहा है, पर आगे चल के अगर ये असलियत सामने आ गई तो हमारा क्या होगा? अब चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन उस राधिका को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। तुम्हारी वजह से दिव्यम की हालत में सुधार आया है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तुम उसके साथ ही रहना बेटा। हम सबको उसकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं तुम्हारे दूर जाने के एहसास से उसे तकलीफ ना हो। हाँ पापा जी, हम उनके पास ही रहेंगे। वादा करो बेटा, तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी। थैंक यू। घर पे एक बार फोन कर लेते हैं। लड्डू उठेगी और हमें नहीं देखेगी तो परेशान हो जाएगी, और माची से भी हमें कई सवाल हैं। माची, 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 माची क्या कर रही है? ऐसे चौंक क्यों रही हो तुम राधिका? क्या गलत कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं जो तुमने दिव्यम की जिंदगी में वापस आकर के किया है। हमारे बच्चे का बसा बसाया संसार उजाड़ने पर तुली हुई हो तुम। तो इसलिए रागिनी के सिंदूर और मंगलसूत्र का क्या ही मोल रह जाएगा? तुम एक काम करो, अपने हाथों से रागिनी का सिंदूर मिटा दो और उसके गले का मंगलसूत्र तोड़कर फेंक दो। चलो। माजी, माजी, माजी प्लीज, हमसे इतना बड़ा पाप मत करवाई। हम यहाँ पे किसी का घर उजाड़ने नहीं आए। सच कहे तो अभी कदम जी के इस नए रिश्ते के बारे में पता ही नहीं, वरना हम खुद एक सुहागन होगी दूसरी सुहागन का घर क्यों उजाड़ेंगे? तो फिर तुमने मुन्ना के पापा से मुन्ना के साथ रहने का वादा क्यों किया? कदम जी की सेहत के खातिर माजी, हम नहीं चाहते थे कि दिव्यम जी की सेहत और ज्यादा खराब हो, इसलिए हमने पापा जी से वादा किया। लेकिन एक वादा हम आपसे भी करते हैं, दिव्यम जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे हम आप सबकी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर कि दिव्यम जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। राधिका, सिर्फ तुम्हें हमारे मुन्ना की फिक्र नहीं है, तुमसे कहीं ज्यादा हमें हमारे बच्चे की फिक्र है। इसीलिए हमने तुम्हें उसके पास रहने की इजाजत दी है। एक बात याद रखना राधिका, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा ना तो अपने इन्हीं हाथों से रागिनी का सिंदूर मिटा देना और उसका मंगलसूत्र उतार कर फेंक देना। नहीं माँ जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। सुजाता, राधिका, जल्दी चलो, दिव्यम को होश आ रहा है। अब मम्मी जी, अगर दिव्यम जी ने राधिका को देख लिया तो वो उसे जानने नहीं देंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो रागिनी, हम राधिका की रग रग से वाकिफ हैं। वो अपने उसूलों की बहुत पक्की है। अगर राधिका ने वादा किया है कि वो मुन्ना की जिंदगी से दूर चली जाएगी तो वो चली जाएगी। बाकी इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी बात की अहमियत है तो वो है हमारा मुन्ना। अरे मुन्ना की सेहत के लिए अगर हमें राधिका का इस्तेमाल भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। मुन्ना, मुन्ना, कैसा है तू बेटा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुझे?
हाँ दिव्यम जी, हम यहीं पे। राधिका, हाँ दिव्यम बेटा, वो भी यहीं पे है, तुम्हारे पास है, चिंता मत करो। राधिका बेटा आगे आओ। राधिका, तुम लौट आई। हाँ दिव्यम जी, आपकी राधिका लौट आई। और भोलेनाथ की कृपा से हमारी याददाश्त भी वापस आ गई है। वादा करो कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। हमेशा की तरह सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारी जिंदगी एकदम पहले की तरह। वादा कर कि भले ही 5 साल तक हम दोनों दूर रहे, लेकिन इससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं आएगा। हमारी कहानी जहां से थमी थी उसी सिरे से शुरू होगी। एक वादा हम आपसे भी करते हैं, रतन जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे, हम आप तक की जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर कि रतन जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। राधिका, तुम कुछ बोल क्यों नहीं? बोलो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं छोड़। कैसे दे दे आपको ये वादा हम दिव्यम जी, जब हम पहले ही माँ जी को कसम दे चुके हैं कि हम आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है। हाँ हाँ बेटा, राधिका कहीं नहीं जाएगी, उसने वादा किया है मुझसे। बस तू जल्दी से ठीक हो जाए। अब इनकी तबीयत काफी बेहतर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इन्हें डिस्चार्ज करके घर लेके जा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इनकी वजह से पेशेंट की हालत में सुधार आया है, तो इन्हें पेशेंट के साथ ही रखिएगा ताकि पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर करे। थैंक यू डॉक्टर। चलो बेटा।
थैंक यू भाभी। अगर हम गौरी की माँ हैं तो आप भी गौरी की मम्मी हैं। आपका पूरा हक है गौरी को खिलाने का, गौरी को प्यार करने का। देवरानी जी, अगर घर का ही भेदी लंका ढा रहा है तो हम उस भेदी का पता लगाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। देवरानी जी, आपके घर में आपका स्वागत है। हमें तो आपका गृह प्रवेश करने का मौका मिला नहीं था क्योंकि हम आपके बाद आए थे, पर आज हम पूरे दिल से आपका गृह प्रवेश करते हैं। किससे पूछ के तुमने ये गृह प्रवेश की नौटंकी की है कली? यहाँ हमारा बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ करके घर वापस आया है और तुम यहाँ पर खुशियां मना रही हो। चाची सास जी, इसमें हमने कौन सा पाप कर दिया? कोलू जी ने बताया 5 साल बाद देवरानी जी की याददाश्त वापस आई है और वो 5 साल बाद इस घर में वापस आ रही थी तो हमने। तुम अपने काम से काम रखो कली, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे बच्चे को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए अपनी ये नौटंकी बंद करो और हटो रास्ते से। चुप करो सुजाता, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे दिव्यम खुशहाल वापस आया, सही सलामत वापस आया है, साथ में राधिका भी है। अगर कली उसका अच्छे से स्वागत करना चाहती है, गृह प्रवेश करना चाहती है, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? शांत हो जाओ। रागनी, हमने मुन्ना के आराम करने के लिए नीचे वाला कमरा तैयार करवाया है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। उसे कमरे में लेकर जाओ। माँ, राधिका ले जाएगी मुझे कमरे में। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है? राधिका, लेके जाओ कमरे में से। पापा को चिट्ठी लिखो ना, जल्दी आ जाए। स्कूल में सब बच्चों के पापा है, सिर्फ मेरे पापा नहीं है। कल रात से लड्डू से बात नहीं कर पाए। एक काम करते हैं, दिव्यम जी को दवाई देकर कुछ देर के लिए घर चले जाते हैं। मम्मी, मम्मी, चुप कर। मम्मी का राग गाने लगी है सुबह सुबह, और एक तेरी मम्मी, कोई फिक्र ही नहीं है तेरी। हाँ, पता नहीं कल रात से कहाँ गायब है।
मम्मी कहाँ चली गई है? हाँ गई है घर से। अगर वो वापस नहीं आई ना तो तू सर्कस जाएगी पैसे कमाने। नहीं दादी, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो जरूर वापस आएगी। अभी राधिका लौट आई है और उसकी याददाश्त भी लौट आई है। मौका देखते ही उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं धमाके वाले दिन वो हमारे कमरे में क्या कर रहे थे। क्या पता वो कुछ जानती हो सकता है, पता करते हैं। हम सब काफी थक गए, चल के आराम करते हैं। चलिए माँ। अब मम्मी जी, ये राधिका इस घर से चली तो जाएगी ना? रागिनी, तुमने शायद रामायण नहीं पढ़ी, उसमें एक चौपाई बहुत अच्छी लिखी हुई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राधिका उन्हीं में से एक है। इसने अगर वादा किया है तो ये निभाएगी जरूर। तुम बस हमारे मुन्ना का ख्याल रखना। जी। हम अपना बसा बसाया घर उजड़ने नहीं देंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।